आज मैं आपके साथ जीवन और यरूशलेम माता शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहता हूँ। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मान लीजिए कि किसी ने लगातार 40 बार लॉटरी जीती है। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? क्या लोग यह नहीं सोचेंगे, यह संयोग नहीं हो सकता, या किसी ने इसके लिए योजना बनाई होगी? ऐसी घटनाओं के लिए जिनकी सफलता की संभावना कम होती है, कोई भी ऐसा ही सोचेगा। फिर हमारे लिए जो यहाँ है वही कहा जा सकता है। मनुष्य केवल प्रोटीन का एक द्रव्यमान है। एक प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड को सटीक क्रम में मेल होना आवश्यक है। ये प्रक्रियाएं सच में उल्लेखनीय हैं। लगभग 20 विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में सब कुछ सही ढंग से संरेखित होने की संभावना लगातार 40 बार लॉटरी जीतने से भी अधिक कठिन है। यह अविश्वसनीय है कि हम आज यहाँ हैं, भले ही बाधाएं बहुत ज्यादा हैं। जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें अकल्पनीय बाधाओं में से इस स्थान पर लाए हैं, तो हमें यहाँ एक साथ होने की अनुमति देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें इस जीवन की व्यवस्था के साथ, जिसे उन्होंने बनाया है, कभी क्या न करने के लिए कहा। उनमें कुछ न जोड़ना और न ही कुछ निकालना। क्या आपने बायो इंजीनियरों से मानव जीनोम परियोजना के बारे में सुना है? यहाँ तक कि एक छोटी सी त्रुटि भी किसी को एक इंसान के रूप में अपनी भूमिकाओं को ठीक से पूरा करने से रोकती है। क्योंकि परमेश्वर ने इन सभी चीजों को सही ढंग से व्यवस्थित किया है, इसलिए बाइबल के जो वचन परमेश्वर ने मानव जाति को दिए हैं, उन्हें बदला नहीं जाना चाहिए। इसलिए बाइबल के अंत में परमेश्वर ने हमें कौन से वचन दिए हैं? परमेश्वर के वचनों में कभी कुछ न जोड़ना और न उनमें से कुछ निकालना। ऐसा क्यों है? हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए, जहां अनंत जीवन मौजूद है, परमेश्वर ने बाइबल के अंत में इस पर जोर दिया। आइए प्रकाशित वाक्य 22 आयत 17 पर एक नजर डालें। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत में ले। आयत 18, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में अर्थात बाइबल के वचनों में कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। आयत 19, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से, जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। आपको क्या लगता है? परमेश्वर के वचनों के संबंध में उन्होंने एक नियम स्थापित किया कि मानव जाति को उनके वचनों को नहीं बदलना चाहिए। मानव नामक प्रोटीन के इस समूह को डिजाइन करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए अनमोल बाइबल दी है।
अपने निष्कर्ष में उन्होंने कहा कि मानव जाति को कभी भी उनके वचनों को नहीं बदलना चाहिए। आज अनगिनत चर्च और संप्रदाय हैं और बहुत से लोग बाइबल को गलत समझते हैं। इसलिए हम स्वर्ग के राज्य तक पहुंचने में असफल हो सकते हैं, जहां मृत्यु, शोक, पीड़ा या दर्द नहीं है और केवल अनंत खुशी और आनंद मौजूद है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने वचनों को नहीं बदलने के लिए कहा था, क्या चर्च ऑफ गॉड उनकी शिक्षाओं का ठीक उसी तरह पालन नहीं करता जैसे वे दी गई थी? आज हम अपने आसपास कई चर्च देख सकते हैं। उनमें और हम में कई अंतर है। यदि कोई यीशु और प्रथम चर्च की शिक्षाओं को देखना चाहता है, तो हमारे चर्च में आना सबसे अच्छा तरीका है। जब कई अमीनो एसिड एक साथ जुड़ते हैं और सही जगह पर स्थित होते हैं, तो वे एक प्रोटीन बनाते हैं। इस जटिल प्रक्रिया से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, इसलिए उनमें कोई परिवर्तन या वृद्धि नहीं होनी चाहिए। यदि परमेश्वर द्वारा निर्धारित तरीके से अलग कुछ घटित होता है, तो यह मनुष्य को बोलने, समझने, देखने और महसूस करने में सक्षम होने से रोकेगा। उसी तरह परमेश्वर ने कहा, बाइबल में कुछ भी न बदलना, क्योंकि उन्होंने सभी दिशाओं को निर्धारित किया है ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने मनुष्य की सृष्टि करते समय किया था। क्योंकि यह इस तरह से स्थापित है, इसलिए मानव जाति को उन्हें कभी नहीं बदलना चाहिए। हालांकि अंधकार युग के दौरान सबत के दिन का सत्य गायब हो गया। यह 321 ईस्वी में गायब हो गया, जैसा कि हम प्रथम चर्च के इतिहास के माध्यम से जानते हैं। इसके अलावा मूर्ति पूजक धर्मों की विभिन्न प्रथाएं इस तरह से चर्च में आई जैसे कि वे परमेश्वर की आज्ञा थी। इसके कारण कुछ लोग पूछ सकते हैं, चर्च ऑफ गॉड रविवार के दिन आराधना क्यों नहीं करता? यह क्रूस क्यों नहीं है? चर्च ऑफ गॉड क्रिसमस क्यों नहीं मनाता? यह ऐसे प्रश्न हैं जो नए लोग पूछते हैं। लेकिन ऐसी प्रथाएं परमेश्वर की आज्ञा नहीं है और यह बाइबल की 66 पुस्तकों में पाई नहीं जाती है। परमेश्वर ने हमसे क्या कहा? उनमें कभी कुछ न जोड़ना और उसमें से कुछ भी न निकालना। चीजों को जैसी वे है वैसे ही स्वीकार करने से अनंत स्वर्ग के राज्य का द्वार क्या होगा? यह खोला जाएगा। क्या इसी तरह परमेश्वर हमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा नहीं देते हैं? फिर संसार में कई चर्च केवल पिता परमेश्वर पर क्यों विश्वास करते हैं? चर्च ऑफ गॉड पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास करता है। तब क्या बाइबल सच में हमें यह बताती है कि केवल पिता परमेश्वर का ही अस्तित्व है? या क्या यह कहती है कि माता परमेश्वर भी मौजूद है? क्या हमें इस मामले को नहीं समझना चाहिए? आइए हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 आयत 17 पर एक नजर डालें। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 आयत 17। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा क्या पिता होऊंगा और तुम मेरे। आप क्या होंगे?
मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने मानव जाति को जो बताया उसके अनुसार उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि उनकी संतानें मौजूद है। पिता, बेटे और बेटियां परिवार के भीतर उपयोग की जाने वाली उपाधियां है। फिर यदि हम एक सांसारिक परिवार पर विचार करें तो क्या वहां केवल पिता होते हैं? क्या केवल बेटा होता है? क्या केवल बेटी होती है? क्या कोई कम नहीं है? परमेश्वर ने सांसारिक व्यवस्था की स्थापना की है। वह परमेश्वर है जिन्होंने सभी चीजों को बनाया और हर चीज को वहां रखा जहां उसे होना चाहिए। क्या यही कारण नहीं है कि उन्हें सभी का प्रभु कहा जाता है? बाइबल कहती है कि पिता, बेटे और बेटियां हैं, और फिर भी यहाँ कौन नहीं है? इसमें माता नहीं है। क्या बाइबल केवल पिता परमेश्वर के बारे में उल्लेख करती है? क्या माता परमेश्वर भी नहीं हो सकती? माता परमेश्वर मौजूद है। आज आइए हम बाइबल के द्वारा इसकी पुष्टि करें। जैसे परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड को विस्तार से नियंत्रित करते हैं, वैसे ही वह मनुष्य को अनंत जीवन प्रदान करने की अद्भुत यात्रा के लिए भी महान प्रयास करते हैं, जो प्रोटीन के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं है। जब एक नवजात शिशु होता है तो अनगिनत अमीनो एसिड और प्रोटीन की परस्पर क्रिया होती है। यहाँ तक कि चीजें जैसे कि बच्चा कितना लंबा होगा या उसे कौन सी बीमारियां हो सकती है, पहले से ही बनाई जाती है। क्या इसे वैज्ञानिक मानव जीनोम मैपिंग नहीं कहते हैं? वे कहते हैं कि हम इन सब के साथ पैदा होते हैं। यह केवल परमेश्वर के द्वारा ही किया जा सकता है। परमेश्वर ने हमें चेतावनी दी, मैंने जो बनाया है उसमें कोई परिवर्तन न करना। फिर यह मामला माता परमेश्वर के बारे में है। संसार के अन्य सभी चर्च हे प्रभु और हे पिता पुकारते हैं। जब हम कहते हैं हमारा चर्च ऑफ गॉड माता परमेश्वर पर विश्वास करता है, तो वे कहते हैं, ओह क्या यह अजीब नहीं है? सभी लोगों, आज आइए हम बाइबल में इसके निष्कर्ष को देखें। आइए गलातियों अध्याय 4 आयत 26 पर एक नजर डालें। गलातियों अध्याय 4 आयत 26 में यह कहता है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। यहाँ ऊपर शब्द का अर्थ स्वर्ग है। यरूशलेम जो स्वर्ग में है वह स्वतंत्र है। और वह कौन है? तब स्वर्ग में कौन है? क्या सिर्फ पिता परमेश्वर है? नहीं, हमारे पास स्वर्ग में और कौन भी है, और वह हमारी माता है। आइए आयत 27 देखें, क्योंकि लिखा है, हे बांझ तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। आयत 28, हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। यहाँ आयत 31 में स्वतंत्र स्त्री हमारी माता है, जिन्हें आयत 26 में स्वतंत्र कहा गया है। इसलिए आयत 31 में उल्लेख किया गया है कि हम माता की संतान हैं। क्या आपने बाइबल सोसाइटी का दौरा किया और बाइबल में माता शब्द डाला? नहीं, आपने ऐसा नहीं किया।
यह बाइबल के सभी संस्करणों में लिखा गया है। ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। तब वे बाइबल के वचनों को क्यों हटाते हैं? क्या यह अजीब नहीं है? वे परमेश्वर की आज्ञा की अवज्ञा क्यों करते हैं कि उनके वचनों में न कुछ जोड़ना और न निकालना? जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, अंधकार युग के दौरान चर्च मूर्ति पूजक बन गया। यह आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त चर्च के इतिहास की किताबों में है। उन्होंने यीशु के समय से लेकर 321 ईस्वी तक सबत के दिन का ईमानदारी से पालन किया, लेकिन जब रविवार का कानून जारी किया गया तो रविवार को विश्राम के आधिकारिक दिन के रूप में घोषित कर दिया गया। पुस्तक 500 ईस्वी तक प्रथम चर्च का इतिहास पृष्ठ 132 में यह लिखा है कि रविवार का कोई ईसाई अर्थ नहीं था। 321 ईस्वी से कितने वर्ष बीत चुके हैं? लगभग 2000 वर्ष बीत चुके हैं, है ना? इसलिए सभी चर्च आज रविवार को इस तरह मनाते हैं जैसे कि यह आराधना का मूल दिन हो। लेकिन यीशु, प्रेरितों और प्रथम चर्च के संतों को रविवार की आराधना के बारे में पता नहीं था। स्वर्ग जाकर प्रेरित पतरस से पूछिए, वह कहेगा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जाकर प्रेरित पौलुस से पूछिए, वह कहेगा, रविवार की आराधना, क्या सच में ऐसा कुछ था? प्रथम चर्च में रविवार की आराधना नहीं थी। यह चौथी शताब्दी 321 ईस्वी तक अस्तित्व में नहीं था। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि यीशु की मृत्यु के बाद लगभग 300 वर्षों तक यह प्रथा मौजूद नहीं थी? इसके अलावा क्रिसमस कब आया? इसे 354 में ही शुरू किया गया था, लेकिन क्रिसमस अब दुनिया भर में मनाया जाता है, जैसे कि यह यीशु के जन्म का दिन था, है ना? बाइबल में परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर ने आज्ञा दी, यदि तुम बाइबल में कुछ भी बढ़ाओगे तो मैं तुम पर विपत्तियां बढ़ाऊंगा। यदि तुम उसमें से वचन निकालते हो तो मैं स्वर्ग के राज्य से तुम्हारा भाग निकाल दूंगा। फिर भी 321 ईस्वी में शनिवार की आराधना को रविवार की आराधना से बदल दिया गया और 354 ईस्वी में क्रिसमस प्रकट हुआ। इसके अलावा छठी शताब्दी में चर्च की मीनारों के शीर्ष पर क्रूस लगाए गए। प्रथम चर्च के पास क्रूस नहीं था और उन्होंने रविवार के दिन सबत नहीं मनाया। यह न तो बाइबल में है और न ही प्रथम चर्च के इतिहास में। इस बात को ध्यान में रखते हुए गलातियों अध्याय 4 किसने लिखा? यह प्रेरित पौलुस द्वारा लिखा गया था। बेशक यह मनुष्य के द्वारा लिखा गया था, लेकिन यह परमेश्वर की पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिखा गया था। गलातियों अध्याय 4 आयत 26 कहता है, ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। सदियों के बाद भी इस मूल पाठ को बदला नहीं जा सकता। बाइबल जोर देकर समझाती है कि हमारी स्वर्गीय माता अवश्य होनी चाहिए। यह संदेश न केवल प्रथम चर्च के नए नियम में बल्कि पुराने नियम में भी दर्ज किया गया है। यह प्रकट करता है कि परमेश्वर के राज्य में माता परमेश्वर मौजूद है। आइए इसकी पुष्टि करें। उत्पत्ति अध्याय 1। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26 में यह लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को, यहाँ परमेश्वर मनुष्य को बना रहे हैं। सृष्टि की प्रक्रिया के दौरान उन्होंने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और क्या अपनी समानता में बनाए।
संसार के सभी चर्च सिखाते हैं कि एक ही परमेश्वर ने मानव जीवन की सृष्टि की। हालांकि उनकी बाइबल उस बाइबल से अलग नहीं है जिसे मैं अभी पढ़ रहा हूं। उसमें यही वाक्य दर्ज किया गया है, हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। दूसरे शब्दों में, हम मनुष्य की सृष्टि करें। सभी लोग कहते हैं एक परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन आप इस आयत के वचनों के बारे में क्या सोचते हैं? यह हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है कि केवल एक ही परमेश्वर नहीं थे। कुछ लोग अभी भी जोर देकर पूछते हैं, क्या यह अनुवाद में गलती हो सकती है? लेकिन मूल बाइबल में भी यह लिखा गया है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। इसका अर्थ है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिन्होंने मानव जाति को बनाया केवल एक नहीं है। क्या शब्द हम एक व्यक्ति को संकेत करता है? यह एक वचन संज्ञा नहीं है, बल्कि बहुवचन शब्द है। आइए हम आयत 26 को फिर से देखें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। और कौन बनाए गए थे? नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। वे किसके स्वरूप में बनाए गए थे? परमेश्वर के स्वरूप में। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, और नर और नारी की सृष्टि की। क्या यह सत्य नहीं है कि पुरुषों को परमेश्वर के पुरुष स्वरूप की एक छवि के रूप में बनाया गया था? स्त्रियों के बारे में क्या? उन्हें परमेश्वर के स्त्री स्वरूप की एक छवि के रूप में बनाया गया था। सारी मानव जाति परमेश्वर को, जिनके पास पुरुष स्वरूप है, पिता परमेश्वर के रूप में संदर्भित करती है। तब मानव जाति को स्त्री स्वरूप की परमेश्वर को क्या कहना चाहिए? यह सरल है। यहां से अन्य लोगों के मार्ग चर्च ऑफ गॉड के मार्ग से अलग होते हैं। परमेश्वर के वचनों के अनुसार इस मामले पर विचार कीजिए, कुछ भी न बदलना। स्पष्ट रूप से केवल पिता परमेश्वर ही नहीं, बल्कि और कौन होनी चाहिए? यही सही विश्वास है। न केवल पुराने नियम में, बल्कि नए नियम में भी यह लिखा है, ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19, 21 और 22 में बाइबल स्वर्ग पिता और स्वर्ग माता के आत्मिक कार्य के बारे में ऐसे भविष्यवाणी करती है। मेमने की पत्नी, मेमने की दुल्हन और आत्मा और दुल्हन। भाई और बहनों, आइए इस बारे में सोचें। क्या केवल पिता परमेश्वर पर विश्वास करना सही है, या पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर दोनों पर विश्वास करना सही है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? यदि चर्च को सही उत्तर नहीं मिलता है, तो वह सही मार्ग भी नहीं खोज सकता है। यही कारण है कि दुनिया भर के चर्च अविश्वासियों की तरह घटते और अकृपालु होते जा रहे हैं। क्या परमेश्वर ने वादा नहीं किया कि यदि हम परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करते हैं तो अंदर आते समय और बाहर जाते समय वह हमें आशीष देंगे? मुझे आशा है कि आप पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर सही तरह से विश्वास करेंगे। इसके अलावा मुझे आशा है कि आप अपने मनों पर अंकित करेंगे कि परमेश्वर द्वारा दी गई दिशा में जाना ही बाइबल हमें सिखाती है। यह सबसे सच्चा और छुटकारा प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। साथ ही हमें कई लोगों को इस सत्य के बारे में सूचित करना चाहिए। हमें उन्हें सही ढंग से सिखाना चाहिए कि हमें माता परमेश्वर पर विश्वास क्यों है। क्या इसी तरह हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का पद प्राप्त नहीं कर सकते?
परमेश्वर की संतानों को संसार को बताना चाहिए कि उनके पास न केवल पिता परमेश्वर बल्कि माता परमेश्वर भी है। मूल हिब्रू बाइबल में पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के बारे में 2500 से अधिक बार दर्ज किया गया है। यदि हम परमेश्वर शब्द को मूल इब्रानी बाइबल में देखें तो इसे ज्यादातर बहुवचन संज्ञा के रूप में दर्ज किया गया है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर एक वचन शब्द नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए और नर और नारी को बनाया? क्या परमेश्वर के पुरुष स्वरूप को पिता परमेश्वर नहीं कहा जाता है? लेकिन लोग स्त्री स्वरूप के परमेश्वर की उपेक्षा कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि वे परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं जानते हैं। कुछ लोग इफिसियों अध्याय 4 को लेकर इस विषय पर बहस करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे स्वयं यह पुष्टि करने के लिए कहना चाहता हूं कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं और बाइबल में ऐसी आयतें क्यों मौजूद हैं। आइए हम इफिसियों अध्याय 4 आयत 4 पर एक नजर डालें। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। आयत 5, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर। लोग पूछते हैं यह लिखा है कि एक ही परमेश्वर है, पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर कैसे हो सकते हैं? आइए इस मामले को थोड़ा और देखें। आयत 6, और सबका एक ही परमेश्वर और क्या पिता है। सभी लोगों यह क्या कहता है कि पिता परमेश्वर क्या है? पिता एक ही है, लेकिन और कौन है? हम प्रचार करते हैं कि माता परमेश्वर उनके साथ है। हम कभी नहीं सिखाते कि दो पिता हैं। हमें इसे अच्छी तरह से समझना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए। उस समय में जब पुरुष वित्त और घर के प्रभारी थे, महिलाएं लगभग न के बराबर थी। पुराने नियम के समय में वे छाया की तरह थी। उस समय जनगणना करते समय स्त्रियों को शामिल नहीं किया जाता था। स्त्रियों को पुरुषों के अधीन माना जाता था। लेकिन उस युग में जब प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 आयत 7 पूरा होता है, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, तब कौन प्रकट होती है? परमेश्वर ने कहा कि हमें माता परमेश्वर के बारे में जानना चाहिए और मानव जाति के लिए उनके अस्तित्व को प्रकट करना चाहिए। परमेश्वर के सृष्टि के कार्य के बारे में सोचिए। छठे दिन क्या उन्होंने आदम की एक पसली लेकर हवा को नहीं बनाया? उसी तरह आत्मिक हवा को मानव जाति पर प्रकट किया जाना चाहिए। इस प्रकार बाइबल हवा को जितने मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता के रूप में संदर्भित करती है। आइए इस पर एक नजर डालें। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 20 देखें। उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 20 में लिखा है, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। क्या? क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। आदम और उसकी पत्नी हवा, परमेश्वर ने उन्हें इसी तरह बनाया था। क्या 6 दिन की सृष्टि 6000 वर्ष की भविष्यवाणी की छाया के रूप में कार्य नहीं करती है? फिर छठे दिन के ठीक अंत में कौन बनाया गया था? वह हवा थी। अंत में हवा आदम की पसली से निकलती है, अर्थात परमेश्वर के छुटकारे के कार्य के अंत में माता परमेश्वर को भी मानव जाति पर प्रकट किया जाना चाहिए। लंबे समय से चर्चों ने मसीह के प्रेम पर जोर दिया है। एक पिता का अपने बच्चों के लिए जो प्रेम है वह महान है, लेकिन एक माता के प्रेम के बारे में क्या?
जो संतान के साथ एक देह बनती है, वह उनकी माता होती है। 9 महीनों तक आप एक छोटी गर्भनाल के माध्यम से अपनी माता के साथ एक थे। इसलिए जब बच्चों की रक्षा की बात आती है, तो कौन किसी भी खतरे पर विचार किए बिना आगे बढ़ता है? वह माताएं हैं। इसलिए मुझे लगता है कि माताएं साहसी होती है। तब जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर मानव जाति को जीवन प्रदान करते हैं, तो क्या वह पिता के माध्यम से बच्चों को जन्म देने की अनुमति नहीं दे सकते? हालांकि उन्होंने एक माता के द्वारा संतान को जन्म देने का चुनाव किया। परमेश्वर ने यह भी व्यवस्था बनाई है कि मानव जाति को उनकी माताओं से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए विरासत में मिले। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 आयत 11 के अनुसार, किसकी इच्छा से सभी चीजें बनाई गई? वे तेरी ही इच्छा से सृजी गई। आज परमेश्वर को छोड़कर जीवन जीना एक मूर्खतापूर्ण विकल्प है। हमें परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए। एक बार फिर याद करते हुए कि संपूर्ण ब्रह्मांड परमेश्वर की शक्ति के तहत संचालित होता है, आइए हम एलोहिम परमेश्वर की अनंत महिमा और स्तुति करें, जिन्होंने हमें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर दोनों पर विश्वास करने के लिए सही विश्वास दिया है। जब हम अपने हृदयों में एक बार फिर से अंकित करते हैं कि आज हम जो सबत का दिन मना रहे हैं, वह पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर द्वारा स्थापित व्यवस्था है, तो आइए हम प्रचुर आशीषों से भरा एक आशीषित सबत का दिन मनाएं। यह आशा करते हुए कि आपने अनुग्रह प्राप्त किया है, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।